हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम आपके लिए प्रदूषण एक अभिशाप, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, दिनों दिन बढ़ता प्रदूषण अथवा प्रदूषण की समस्या और समाधान अथवा में है ये ऑप्शन में, ठीक है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस वीडियो लाते रहते हैं। तो हम प्रदूषण कैसे लेकर आए हैं, ठीक है। इससे पहले हमने कई वीडियो डाली हुई हैं इससे के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी हो तो आई बटन में लिंक है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है अगर आपको देखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिगड़ देर किए हुए। तो इसमें हेडिंगों पर विशेष ध्यान देना। तो सबसे पहली हेडिंग है भूमिका। प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसमें हर तत्व एवं निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। यदि इनमें से किसी में जरा सा भी असंतुलन हो जाए तो वातावरण विषैला हो जाता है। यही प्रदूषण है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। तो इसमें आती है दूसरी हेडिंग, प्रदूषण प्रकार और कारण। जनसंख्या और उद्योग के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण 3 प्रकार का होता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। और जल प्रदूषण मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशयों में उद्योग और शहरों की अन्य गंदगी, नालियों के दूषित जल के मिलने से होती है। उद्योग से निकलने वाली दूषित जल के रसायनों की अधिकता कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। वायु प्रदूषण उद्योग की चिमनियों से निकलने वाली जहरीले धुएं तथा सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले दूषित धुएं के कारण होती है। विकास की अंधी दौड़ के कारण वनों की बेरहमी से कटाई भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सहायता कर रही है। ध्वनि प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले शोर, घरों तथा सार्वजनिक स्थलों में बजने वाले टेप रिकॉर्डर आदि की आवाज़ों से होता है। इसके कारण बहरेपन की समस्या उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, प्रदूषण से होने वाली हानियाँ। तो इस पर ध्यान देते हैं। प्रदूषण की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। इस जनसंख्या वृद्धि के कारण ही ग्राम, नगरों तथा महानगरों को विस्तार देने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। परिणाम स्वरूप जंगल काटकर वहां बस्तियां बसाई जा रही हैं। वृक्षों और वनस्पतियों की कमी के कारण प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया में असंतुलन पैदा हो गया है। प्रकृति जो जीवन उपयोगी सामग्री जुटाती है उसकी अपेक्षा हो रही है। प्रकृति का स्वास्थ्य वातावरण दूषपूर्ण हो गया है। यही पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या। कारखानों की अधिकता के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही वाहनों तथा मशीनों से उत्पन्न होने वाले शोर ध्वनि प्रदूषण को जन्म देती है, जिसमें मानसिक तनाव व श्रवण दोष तथा कानों के अन्य कई रोग उत्पन्न होते हैं। इस शोरगुल के कारण मनुष्य अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक विविधता का शिकार बनता जा रहा है। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रदूषण को रोकने के उपाय। समय रहते ही प्रदूषण से बचने के उपाय कर लिए जाने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसके खतरे से बचाया जा सके। इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। कारखानों के कचरे को नदियों में बहाने से रोकना होगा। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले शीशे की मात्रा कम करनी होगी। वृक्षारोपण पर जोर देना होगा। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों, वाहनों आदि पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। यद्यपि प्रकृति पर मनुष्य की निर्भरता हो समाप्त नहीं की जा सकती, किंतु प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर ना पड़े। इसके लिए हमें उद्योग की संख्या के अनुपात में बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। इसके आगे चलते हैं। इसके अलावा
पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या के स्तर बनाए रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से स्वाभाविक रूप से जीवन के लिए अधिक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में उद्योग की स्थापना होती है और उद्योग कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण बनते हैं। यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो एवं पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ संतुलित विकास भी हो, तो इसके लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा तब ही संभव है जब हम उनका उपयुक्त प्रयोग करें। आगे चलते हैं, ये लास्ट हेडिंग है उपसंहार वाली, ठीक है। यद्यपि सरकार स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण तब तक नहीं रुक सकेगा जब तक यह जन जन का आंदोलन न बन जाए। प्रस्तुत पर्यावरण प्रदूषण एवं वैश्विक समस्या है जिसमें निपटाना वैश्विक स्तर पर ही संभव है, किंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोध नहीं हैं, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलित एवं शुद्ध पर्यावरण के बिना मानव का जीवन कष्टमय हो जाएगा। हमारा अस्तित्व एवं जीवन की गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य प्राकृतिक पर्यावरण पर ही निर्भर है। विकास हमारे लिए आवश्यक है और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी आवश्यक है, किंतु ऐसे करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। इसके आगे चलते हैं। पृथ्वी के बढ़ते तापक्रम को नियंत्रित कर जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए देश तकनीकी से बने उत्पादों का उत्पादन तथा उपयोग जरूरी है। इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए सामाजिक तथा कृषि वानिकी के माध्यम से अधिक पेड़ लगाए जाने की भी आवश्यकता है। तो गाइज, अगर आपको ये वाला इससे देखना है, नीचे तो दिया जा रहा है सेकंड पर वृक्ष मानव के सच्चे हितेश, तो कमेंट में बता देना, हम इसकी वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हेडिंगों पर विशेष ध्यान देना और लिखना भी इसी तरीके से जैसे इसमें बताया जा रहा है, बहुत ही सिंपल तरीका है, हमने आपको पढ़ के भी बताया है। अगर आप चाहते हो कि हम इसको लिखकर बताएं तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।